Hello बच्चों, let's read the question. Question says the equation of the line through 0, 1, 2 and perpendicular to the line x minus 1 by 2 equal to y plus 1 by 2 equal to z minus 1 upon minus 2. Option x by 3, y minus 1 by 4, z minus 2 upon 3, x upon minus 3, y minus 1 upon 4, z minus 2 upon 3, x by 3, y minus 1 upon 4, z minus 2 upon minus 3, x by 3, y minus 1 upon minus 4, z minus 2 upon 3. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेना यहाँ पर. तो यहाँ पे अगर दो लाइन हमें गिवन है x माइनस x1 अपॉन a1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1 एंड x माइनस x2 अपॉन a2 इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन b2 equal to z minus z2 upon c2 are two perpendicular line then condition होती है हमारे पास a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 इक्वल टू 0. तो इसको हम यूज़ में लेंगे. अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि ये एक लाइन तो हमें गिवन है ना, और इस पर हमने यहाँ पर ये इसके परपेंडिकुलर हमें एक लाइन फाइंड करनी है जो पास हो रही है किस पॉइंट से 0, 1, 2 से. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस लाइन का जो इक्वेशन हमें गिवन है वो गिवन है x माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू y प्लस 1 अपॉन 3 इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन माइनस 2. ठीक है, एक तो ये जो लाइन है ना, ये यहाँ पर देखो एक पॉइंट से पास हो रही है. ये कौन सा पॉइंट है, यहीं से मिल जाएगा हमें 1, माइनस ये हो जाएगा 1, एक तो ये पॉइंट हो गया 1, माइनस 1, माइनस 1 और यहाँ से आ जाएगा 1. तो ये आ जाएगा. यहाँ पर हमने ले लिया m पॉइंट. अब ये जो पॉइंट है, ठीक है, m, इसको हम कैसे निकालेंगे. इसको निकालने के लिए इस पूरे रिजल्ट को हम k के इक्वल ले लेते हैं. तो ये m के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे हमारे पास 2k प्लस 1 और यहाँ से हम ले लेंगे तो ये आएगा 3k माइनस 1 और यहाँ से आएगा माइनस 2k माइनस 2k माइनस 2k क्या आएगा माइनस का 2k और प्लस 1. ठीक, इससे कोऑर्डिनेट आ गए m के. ठीक है, अब यहाँ पर हम देखें तो डायरेक्शन रेशो ऑफ am ये तो हमारे पास हो जाएंगे 2, 3, माइनस 2 और एक हम निकाल लेते हैं डायरेक्शन रेशो ऑफ pm. ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर देखो 2k प्लस 1 माइनस 0, तो ये आएगा 2k प्लस 1, 3k माइनस 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3k माइनस 2 एंड माइनस 2k प्लस 1 माइनस 2, तो ये आएगा माइनस 2k प्लस 1 माइनस 2, तो माइनस 1. ठीक है, तो ये हमारे पास जो है डायरेक्शन रेशो आ गए किसके, pm के. अब pm जो है परपेंडिकुलर है am के, pm परपेंडिकुलर है am के, तो हमारे पास यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है तो ये वाला लग जाएगा रिजल्ट. तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू 2k प्लस 1 प्लस 3 इंटू 3k माइनस 2, 3 इंटू 3k माइनस 2 एंड माइनस 2 इंटू माइनस 2k माइनस 1. ठीक है, इक्वल टू क्या ले लेंगे 0. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हो गया 4k 9k और 4k, तो 8 और 9 है ना. ये कितना हो गया 2 2 जा 4, यहाँ पे आ रहा है 9 है ना, तो 9 और 4 कितना हो गया 13 और 13 और ये भी प्लस का 4 आएगा तो 17 ये बन रहा है ये. ठीक है, और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखिए यहाँ से आएगा प्लस का 2 और माइनस का 6,
तो ये हो गया माइनस का 4, फर्दर यहाँ से आ रहा है कितना, प्लस का 2, तो ये माइनस का 4 और ये प्लस का 2, तो माइनस का 2 बचेगा रिमेनिंग यहाँ पर हमारे पास, इक्वल टू 0। ठीक है, तो k की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 2/17। अब ये जो k की वैल्यू है इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे m पॉइंट पर, है ना। ठीक है, तो या फिर हम pm के डायरेक्शन रेशो चाहिए ना अपने को, ये हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ लाइन और परपेंडिकुलर, तो इस वाले में पुट कर देते हैं। डायरेक्शन रेशो ऑफ पीएम हमारे पास क्या जाएंगे, डायरेक्शन रेशो ऑफ पीएम, डायरेक्शन रेशो ऑफ पीएम ये आ जाएंगे हमारे पास 2 इंटू यहाँ पे 4/17 प्लस 1 ये बनेगा, और यहाँ पे 3 इंटू 2 तो 6/17 हो गया, 6/17 माइनस 2, और यहाँ से करेंगे तो ये आएगा -4/17 माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारे पास आ रहा है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 17 और 4 21 हो गया, तो ये आएगा 21/17। यहाँ पे 17 2 जा हो गया 34, और 34 में से 6 को सेपरेट करेंगे तो आएगा माइनस का 28/17, और यहाँ पर आएगा -17, तो ये 17 -4 है ना, -2 के -1, तो ये -21/17 बन जाएगा। तो अब डायरेक्शन रेशो है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 17 17 17, और ये भी 7 से हो रहा है, तो ये हमारा क्या बनेगा 3, और 7 4 जा 28, और यहाँ पे 7 3 जा तो 3, -4, -3, ये डायरेक्शन रेशो पीएम आ गए, है ना। तो इक्वेशन क्या आ जाएगा यहाँ पर, इक्वेशन ऑफ पीएम, तो ये पास हो रहा है किस पॉइंट से, 0, 1, 2 से, तो यहाँ पे x अपॉन डायरेक्शन रेशो है 3 इक्वल टू यहाँ पे आएगा y -1 अपॉन -4 इक्वल टू z -2 अपॉन -3, तो ये इसका आंसर बनेगा। ऑप्शन चेक कर लेते हैं यहाँ पे, तो x/3 y -1 अपॉन -4 z -2 अपॉन -3, तो ये आ रहा है z -2 अपॉन -3 आ रहा है हमारे पास यहाँ पे, है ना। यहाँ पर इसमें माइनस तो ये वाला हो जाएगा, क्योंकि फिर इसने क्या करा, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके ये वाला ले लिया डायरेक्शन रेशो, है ना, क्योंकि ये भी करेक्ट है, तो इसमें हम नेगेटिव को हटा सकते हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x -3 y -1 अपॉन 4 और z -2 अपॉन 3, तो ये भी आंसर इसका बन जाएगा। तो यहाँ जो मैच कर रहा है -3 4 और x y -1 z -2, बी ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।